अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ, तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम सदा से असंग अकर्म में हो, कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं, तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो, इसलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति कभी भी ना हो सकेगी, असंभव। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा, और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा इसमें भी तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे, तो कर्म तो फिर होते चले जाएंगे, तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं, लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, न तुम पुण्यात्मा हो, न तुम साधु हो, न तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। इन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा? तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, इस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है